और अभी हम आ चुके हैं मनीगाछी प्रखंड के यह राघोपुर गांव है और आज आपको दिखाने जा रहे हैं जो राघोपुर का यह सड़क पे अभी यह ठंडी के मौसम में बरसात से बदतर हाल है और पता चलता है कि ये सड़क सांसद महोदय 12 साल 13 साल पहले ही बनाए थे, उसके बाद अभी तक यह सड़क नहीं बना है। जहां अभी ठंडी में धूप नहीं निकल रहा है, लोग घर में बैठे रहते हैं आग जलाकर, वहीं यदि कोई आपातकाल स्थिति आ जाए, कोई काम हो जाए और वो घर से बाहर निकलेंगे सूट बूट लगा के, तो आप देख सकते हैं यह ठंडी में पानी लगा हुआ है और इसमें जूता मोजा आपको उतार के जाना पड़ेगा। यही विकास है। कहेंगे तो राघोपुर में ऐसे ऐसे नेता है जो राज्य लेवल के राजनीति करते हैं, लेकिन गांव में 10 साल से पानी या सुखाड़ जैसे यह ठंडी के समय में यह बरसात वाला स्थिति बना हुआ है। यह सड़ा हुआ पानी, इससे विभिन्न तरह के बीमारी निकलेंगे और गांव समाज में फैल के गांव समाज तबाह होगा। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, गांव समाज के प्रतिनिधि कहे जो भी अभी तक इस पानी को समस्या का समाधान को लेके कोई प्रयास नहीं किया। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? बाबा कितने दिनों से ये लग रहा है पानी? ये करीब 10 साल के लगभग ये पानी जो है बरसात हम लोग को तो होता है कि 12 महीना सावन भादो ही हमारे गांव में है। जी। उसी तरह का कष्ट हम लोग झेल रहे हैं और यहाँ का प्रशासन एक बार भी नहीं आता है देखने के लिए। प्रशासन आता भी है कोई काम बस तो रोड पर ही जीप लगा करके घूर करके चले जाते हैं और यहाँ के जो जनता है, यहाँ के नेता को कहते कहते थक गया, वो किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं लेते हैं। हमारे जो मनीगाछी ब्लॉक के बीडीओ साहब हैं, यहाँ कैठो RTI भी फाइल किया गया है, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं आकर्षित होता है। हम लोग कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं ढकोसला हैं, वह यहाँ के परिवहन मंत्री जो हैं वह भी ढकोसला हैं। कृपया करके मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो अपने प्रतिनिधि को भेज करके इसका निरीक्षण करें और यथाशीघ्र हो यह कार्य को संपन्न करें, जिससे आने वाले समय में लोग जो है उनको चावसी देगा, आशीर्वाद देगा यहाँ का जनता। और क्या कहूँ मैं, इसके साथ मैं अपना वक्तव्य को शेष करता हूँ। आप सुने बाबा का आक्रोश जो लगातार 10 साल 12 साल से ये बाबा जो है ऐसे ही स्थिति देख रहे हैं। हमारे साथ नौजवान हैं, इसी पंचायत के हैं। क्या नाम हुआ भैया? प्रकाश झा। प्रकाश झा, 10 साल 12 साल से आपके गाँव में यह पूरा अभी सुखाड़ चल रहा है। जिस गाँव में जाएंगे, किसी भी गाँव में अब इस तरह का कंडीशन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपके गांव में इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद 12 साल से ही पानी में आप लोग हिल रहे हैं। आखिर क्यों नहीं यहाँ का नेता इसका समस्या का समाधान करते हैं? ठीक, हमारे अंकल साहब आपको बताया ही है, जो हम लोग जब घर से निकलते हैं, जब घर के अंदर रहते हैं तब मालूम पड़ता है जो अभी गर्मी का मौसम, अभी ठंडी का मौसम है, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है जो कुछ घंटे पहले भारी बरसात हुई है इस रोडों को देखने से। और सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि ये गांव का मुख्य सड़क है, जो गांव को, पूरे गांव को एक ऐसा सड़क है जो जोड़ता है। इसके बावजूद भी इस सड़क पे कोई भी नेता हो, स्थानीय नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसे कोई नेता नहीं होंगे जो इस सड़क से नहीं गुजरते होंगे। अगर मेरे गांव के नेता हैं तो इस रोड से प्रत्येक दिन सुबह और शाम गुजरते हैं, फिर भी इस रोड को नज़रअंदाज किए हुए हैं। इसके लिए उनका क्या गूढ़ रहस्य है, ये तो हमारे स्थानीय नेता समझेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो हम लोगों का जीवन तो इस पानी से अस्त व्यस्त हो गया है। अगर कब कौन बीमारी पड़ेगा, कितने बीमारी फैला सकता है ये पानी, इसकी कल्पना करना मुमकिन है। हम लोग का जीवन अस्त व्यस्त है हर क्षेत्र से। ये पानी को लेकर जीना मुश्किल है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। बूढ़ बुजुर्ग का, डॉक्टर लोग कहते हैं जो स्वास्थ्य के लिए टहलना सबसे अधिक लाभदायक है, लेकिन 10 सालों से हमारे समाज के जो भी बूढ़ बुजुर्ग हैं इस पानी की वजह से 10 कदम टहल नहीं सकते हैं।
तो क्या कहें, नीतीश जी का जल जीवन हरियाली यही है। वो भी नहीं चल रहा है। देखिए नीतीश जी जो हैं वो हैं, उन पे मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। ये जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये हमारे स्थानीय नेता अगर समझेंगे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये और 1-2 साल की कहानी नहीं है। आप देखते होंगे ये कम से कम 200 मीटर की सड़क है। 200 मीटर का इतना जल जमाव है। अभी तो जल जमाव आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं। अगर आपको जल जमाव, आपसे करीब 15 दिन पहले यहाँ पे 2 फीट से ज़्यादा पानी था। उसके जब 2 फीट ज़्यादा पानी था तो आप देखिए शाम, ये किसी पब्लिक का ज़मीन है, बल्कि ये हमारा ही ज़मीन है, हमारे पड़ोसी की ज़मीन है। इस पानी में, अपनी पर्सनल ज़मीन में इसको चीर के पानी को बहाया गया है। गाँव में शादी विवाह नहीं होता, शादी विवाह होता है, बाराती रोड पर उतर जाता है। अगर आप 10 लाख का पंडाल बना लीजिए और उस पर ये पानी फीका कर देता है सारी व्यवस्था को। किसी की बूढ़ बुजुर्ग की अगर मृत्यु हो जाने के बाद ये पानी सारे आयोजन खत्म कर देता है। अभी फिलहाल में हमारी एक आंटी मरी थी, इस पानी की वजह से हमने आयोजन को छोटा कर दिया। आप सुन सकते हैं जो यहाँ का स्थानीय है और कह सकते हैं, यह पानी के कारण बहुत बड़े बड़े आयोजन जो होता है उसको छोटा करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं, इसको पानी के जो रोड पे से कैसे हटे, इसको लेके कोई प्रयास नहीं किए हैं। आपको दिखाएंगे, अभी हमारे साथ युवा लोग हैं और बात भी करवाएंगे आपसे। जो इन लोगों का घर इसी साइड में है, दोनों तरफ आप देखेंगे तो घर है। इन लोगों का घर, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सतीश चौपाल हुआ। आपका घर कहाँ है? राघोपुर है, इसी साइड में है। तो आप इस साइड में घर है, घर के बाहर में बटौना पानी लगा हुआ है। हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जब भी नेता को बोलते हैं, मुखिया को बोले डायरेक्टली जो देखिए ये हालात, तो वो बोल रहा है हम लोग क्या करें। तो अभी का नेता को बोले तो वो बोलता है हम अभी बने हैं, बाद में करेंगे। और पहले जो नेता था मुखिया, उसको बोले, वो हमसे मारपीट करने के लिए उतर गया। चौक पे चाय पी रहे थे, उस टाइम बोले जो आप चलिए मेरे साथ पाँव पैदल, इसमें एक बार चल के देखिए। जैसे बोले मारपीट करने पे उतर जाता है। तो मुखिया जी इस रास्ता से जाते हैं? नहीं, इस रास्ते से नहीं जाते हैं। चलिए हम दिखलाते हैं आपको, बस्ती रास्ते जाते हैं। ये मुख्य मार्ग है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं सब। कोई इधर से मुखिया नेता नहीं चलता है। जब वोट लेने मेरे साथ में यहाँ पे बैठेगा, वहाँ पे बैठेगा, हम लोग साथ में नीचे में बैठ के बात करते हैं जो क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अभी ललित आया था, ललित यादव आए थे, वो भी देख के गए, वो भी बोले हाँ हो जाएगा समाधान। वो भी इसी पर पैदल चले इसमें वोट के समय में। अभी कोई नहीं आया है। अभी आप देख सकते हैं, अगर आप इसे चलिए, अगर आप इससे यहाँ से चलिए पाँव पैदल, देखिए कौन चल सकता है इसमें, अभी बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे? आप हम लोग तो सुन सकते हैं, यह युवा है, नौजवान है, इनका दर्द देख सकते हैं। जो प्रतिनिधि इस रास्ता से नहीं जाते हैं, वो इस रास्ता में नहीं आते हैं। बगल से गली है, उस गली होके चले जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने में, अभी आपको दिखाएंगे। थोड़ा कैमरामैन इधर आइए, देखिए यह बुजुर्ग हैं और ये अभी घर पे ही बैठे हुए हैं, घर में ही, घर से ही बाहर नहीं निकलते हैं। इसलिए क्योंकि यह ठंडे में ये घर से बाहर निकलेंगे तो यह जो पानी सर्द है इससे इनको ठंडा ना मार दे, किसी तरह का नारी नुकसानी नहीं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? जोगी दास। यही घर है आपका? अरे कमाई का टाइम नहीं थी, वृद्धो पेंशन नहीं भेटैया? 7 महीना से नहीं भेटैया। 7 महीना से अहाँ के दादी भेटैया? आई पानि जे एते दिन से लागल छै तो दुख नहीं होइया? आई पानि जे बाहर में बाबू हमरा के बस चले वाला है, तो नेताजी सब आबे छै तो घेर किया न ले छियै पानि में? तैयो पार भ जाय है। आबै छी या पार भ जाय। पहला लगे तो भाग जाए, पहला लेके भाग जाए। देखिए चले वाला नहीं है, चले छी पड़े छी चल। आप क्या चाहते हैं? यह सड़क बनना चाहिए कि नहीं, नाला बनना चाहिए कि नहीं? हाँ बने वो तक जमीन के का जमीन आप सुन लिए, यह स्थानीय हैं और यहाँ के बुजुर्ग हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा कि नेताजी सबको कई बार कहे यह सड़क बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, लेकिन नेताजी लोग इस रास्ता से नहीं जाते हैं, जिसके कारण वह इस रास्ते को नहीं बना रहे हैं। आपको दिखाएंगे, यह लंबा लंबी देखेंगे, आधा किलोमीटर तक पानी लगा हुआ है। यह राघोपुर
का स्थिति है। और हमारे साथ नौजवान है, बहुत यहाँ के स्थानीय हैं, सबसे आज हम घूम घूम के यहाँ से उनसे बात जान रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं। आखिर यह पानी यहाँ पे कितनों दिन से लगा हुआ है और क्यों इतना दिनों से लगा हुआ है, तो कोई यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि इस पे बोल नहीं पाते हैं। क्यों अभी तक ये जो पानी जल जमाव है, ये पानी को निकासी को लेके क्यों प्रयास नहीं किए हैं? क्या नाम हुआ भी आपका? रमेश चौपाल। रमेश चौपाल जी, कितना दिनों से पानी लगा है? ये करीब 8-10 साल से लगा हुआ है। 8-10 साल से लगा है। तो 10 साल में क्या इतना मुखिया आया, इतना समिति आया, जिला परिषद आया, पानी नहीं जल जमाव दूर हुआ? सभी मुखिया को कहते कहते थक चुके हैं। ये तो मुख्य रास्ता हो गया, जो कि ये रास्ता बंद करके ये जो है, ये मेरा गली रास्ता है, गांव से जाता हुआ, ये रास्ते से सभी जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे बच्चे उच्चे रहते हैं, खेलते उलते दिक्कत हो जाता है। और पानी के वजह से हमारे घर के जितने भी बुजुर्ग हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, कितनों को दिक्कत हो जाता है, जिससे इस गंदगी फैलता है इससे बहुत, क्योंकि ये पानी कहीं पे पास नहीं हो रहा है जल जमाव के कारण। और दिक्कत है, ये तालाब जो है, तालाब में भी पानी नहीं जा रहा है, तालाब का पानी वापस फिर रोड पे ही आ जा रहा है। हम लोग करें तो करें क्या? मुखिया को कहते कहते थक चुके हैं। इससे पहले पंचवर्षीय में उस मुखिया को भी बोले थे, तो कुछ दिन 1-2 दिन जो हुआ था, जो हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं, उसमें होंडा लगा के पानी निकाले 1 घंटा 2 घंटा, तब जाके इस नाले का संतुलन बना। थोड़ा दिन इसमें पानी रुका, नहीं तो फिर वही रवैया इसका हो गया। फिर वही उसी दिन से पानी जो बहने लगा वो आज तक बहता ही है। तो अब जो नेताजी सब नहीं सुनते हैं, इसका नहीं हो रहा है, अब आप लोगों को ये पानी सड़ने से हैजा होगा, विभिन्न तरह का बीमारी होगा, तो क्या बीमारी फैलेगा या इस तरह से कोई? अब जो नेता इस गली में आ जाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग तो उतना, हमारे गांव का नेता है, हमारे गांव का मुखिया है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो प्यार से बोलेंगे। उनका भी ये दे है जो उसको नहीं कर ले, क्योंकि उसके ऊपर और कोई बैठा हुआ है जो पैसा खा लेता है और पैसा आने नहीं देता है। जो फंड जितना भी फंड आया सब पैसा खा खा के सब बुच हो गया है, लेकिन कोई भी इस रास्ते का, इस नाले का कोई समाधान नहीं निकला हुआ अभी तक। बिल्कुल बदबू मार रहा है, सड़ा हुआ पानी है। हाँ, बहुत सड़ा हुआ पानी। क्या करें? बच्चों को, हम लोग को तकलीफ, अभी मेरा सर्दी जुकाम होगा इस पानी के वजह से, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, नाक जाम में पूरा हो गया। ये पानी अंदर गांव से आता है? जी जी, पूरा अंदर नाली बना हुआ है, ये पूरा गांव से आता है और ये पोखर में चला जाता है। डबरा बगल में ही है जो ओवरफ्लो हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं, सुने इनका, जो यह गांव से पानी आता है, आपको दिखाएंगे। जो यह नाली है, आप देख सकते हैं, नाली बना हुआ है और यह गांव से पूरा यह नाली, यह इस पानी का निकासी पोखर में जाता है। लेकिन पोखर में इस पानी का, नाली का जो निकासी था उसको बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अब वो पूरे गांव से जो पानी आता है वो पोखर में नहीं जाके वापस इस रास्ता में चला जाता है। इसका एक ही मुख्य कारण है, जब तक यहाँ नाली का कार्य निर्माण नहीं होगा, नाली नहीं बनेगा, तब तक कि जल जमाव का समस्या ऐसे ही बना रहेगा। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं, सबसे कहेंगे यह हाल है अभी मनीगाछी क्षेत्र का। यहाँ का विधायक भी बाहुबली है, जिनका एक पार्टी में अलग रुतबा चलता है। इस गांव का भी मनीगाछी में एक अलग पहचान है, लेकिन जब ऐसा हाल देखेंगे तो शर्म से आपका मुंह नीचा हो जाएगा। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं, सबसे कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पे हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस जल जमाव के समस्या जो बना हुआ है इसका समाधान निकल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।